हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 8 को कंटिन्यू करेंगे और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। शो दैट। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट है इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो एंड सेकेंड है आपका ABCD इज अ रोम्बस। देखिए ये आपको फिगर गिवन है। क्या है ये? ABCD है, एक पैरेललोग्राम की शेप है जिसमें जो डायगोनल दिया है AC, ये बताया है कि जो AC डायगोनल है वो क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट इसमें शो करने हैं। एक तो है कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा और दूसरा कि ये जो ABCD की शेप है ये एक रोम्बस भी होगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ओके, देखिए फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब देखिए ये हमें दिया था कि ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो हम यहाँ पे दोनों एंगल्स बना के और इनके नाम लिख लेते हैं। लेट्स सपोज ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सो लेट्स सपोज ये इसको बाइसेक्ट करता है एंगल 3 और एंगल 4 के इक्वल पार्ट्स में। स्टार्ट वहाँ से करेंगे जो चीज़ हमें गिवन होती है। ठीक है, गिवन टू प्रूफ वाला सेक्शन आप इसमें पहले लिखेंगे, देन आप इसमें प्रूफ का सेक्शन लिखेंगे। सो मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ इसमें प्रूफ से। तो प्रूफ से देखिए ABCD की जो शेप है वो हमें क्या बताई हुई है कि वो एक पैरेललोग्राम की शेप है। सो हम यहाँ लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब जो इसके ऑपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। AB इज पैरेलल टू DC। अब देखिए अगर AB पैरेलल टू DC है, हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। नाउ इफ़ AB इज़ पैरेलल टू DC एंड ये जो AC है इसे हम एज अ ट्रांसवर्सल लेंगे एंड AC इंटरसेक्ट एट। देखिए यहाँ पे मैं आपको रफ में समझा रही हूँ। ये हो गई आपकी लाइन DC, ये हो गई आपकी लाइन AB, ये DC एंड ये AB, और ये जो AC है ये इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स ये वाले जो एंगल बनेंगे, इन एंगल्स का मतलब हो गया इधर से एंगल 1 और इधर से एंगल 3, ये दोनों क्या बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और चैप्टर 6 में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 2 लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट करती है तो जो इंटीरियर एंगल बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सो इसके हिसाब से क्या होगा, जो आपका एंगल 1 होगा वो हो जाएगा एंगल 3 के। एंड यहाँ पे रीज़न क्या देंगे, इससे पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम रीज़न देंगे दैट बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, अब हम इसमें लेंगे AD और BC को। AD और BC को कैसे, देखिए ये रही आपकी AD, ये रही आपकी BC। सेम आपकी लाइन जो AC है वही हम यहाँ पे ट्रांसवर्सल की तरह लेंगे, बट इस बार जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो आपके चेंज हो जाएंगे। कैसे, एक एंगल ये हो जाएगा, एक एंगल ये, इसका मतलब हो गया एंगल 2 और इसका मतलब हो गया एंगल 4। ये दोनों भी हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे ही हमने पैरेलल साइड्स चेंज की, ट्रांसवर्सल हमारी वही है, पैरेलल साइड के चेंज करते ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हमारे चेंज हो गए। तो एक बार तो हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लिए 1 and 3 और दूसरी बार हमने लिए 2 and 4। अगेन AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इंटरसेक्टेड। तो इससे क्या हुआ, आपका जो एंगल 2 है वो हो गया एंगल 4 के इक्वल। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 एंड रीज़न जो है आपका सेम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तीसरा एक पॉइंट और चाहिए, तो उसके लिए देखिए हमारे क्वेश्चन में ही था कि जो ये AC है डायगोनल, ये इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 तो आपके सीधे सीधे ही इक्वल आ गए एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और ये क्या है आपका गिवन है
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1, 2 और 3 का यूज़ करना है और दिखाना है कि जो एंगल 3 और एंगल 4 हैं वो इक्वल हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यही तो फर्स्ट शो करना था कि जो AC है वो एंगल C को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल शो करना था। सो बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, देखो अब यहाँ से कैसे होगा, एंगल 1 इक्वल टू आ गया एंगल 2 के, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के भी, और इधर से एंगल 2 इक्वल आ गया एंगल 4 के। इट मीन्स ये चारों के चारों जो आपके एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और यही हमें चाहिए था। सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ओके, अब देखिए इसमें सेकंड पॉइंट हमें क्या प्रूव करना था कि जो ABCD है वो एक रोम्बस की शेप है। अब रोम्बस की शेप के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप इसके चारों साइड्स के जो लेंथ है उसको इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये आपका जो शेप है ये सीधा सीधा रोम्बस की शेप बन जाएगा। इट मीन्स आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, दैट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। ठीक है, चारों की चारों लेंथ आपको इस फिगर की इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी। सो पॉइंट 2 के लिए देखो अभी अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में क्या प्रूव किया था कि ये जो चारों एंगल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। यहाँ पे हम इसका रीज़न क्या देंगे, प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, इन एंगल्स की हेल्प से इन साइड को इक्वल प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाओ इस वाले ट्रायंगल पे ABC पर। ठीक है, ABC में आपके दो एंगल्स हैं, एक है एंगल 1 और एक है एंगल 4। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इक्वल एंगल्स होते हैं उनके ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। इक्वल होने का मतलब देखो, जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये लेट सपोज मैंने ये यहाँ पे ये ट्रायंगल बना लिया AB एंड C। अब ये एंगल और ये एंगल अभी अभी मैं प्रूफ करके आई हूँ कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये 1 है ये 4 है, इस 1 के ऑपोजिट ये साइड हो गई, इस 4 के ऑपोजिट ये साइड हो गई। तो इसका मतलब कि जो AB है और BC है साइड, वो आपके इन दोनों की हेल्प से इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। सो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। सो एंगल 1 के ऑपोजिट हो गई साइड BC, एंगल 4 के ऑपोजिट हो गई AB, ये दोनों इक्वल हो गई। और आपको यहाँ पे रीज़न भी देना पड़ेगा दैट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, सिमिलरली आपको एक और ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ऊपर वाला ले लेते हैं। ऊपर वाला कौन सा, ADC। इसमें बाकी के दो एंगल हैं 2 एंड 3, तो 2 और 3 की हेल्प से हमें बाकी की दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। नाउ इन ट्राइंगल ADC कौन कौन से एंगल इक्वल थे इसमें आपके, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। सो एंगल 2 के ऑपोजिट आ गई CD और एंगल 3 के ऑपोजिट आ गई AD, ये दोनों भी आपकी इक्वल हो चुकी हैं। देखिए क्योंकि जो आपका ABCD है ऑल्सो ABCD ये क्या है, इज़ अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में आपको पता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं। ठीक है, तो दो दो के पेयर तो हमने कर दिए, बट हमें ऑपोजिट करके सारा दिखाना पड़ेगा कि सब इक्वल हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आपकी आ जाएगी, जो AB है वो इक्वल आ जाएगी CD के, और जो AD है वो इक्वल आ जाएगी BC के। ओके, सो इसे आप ले लो यहाँ पे इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2 एंड ये आपकी होल ओवर हो गई इक्वेशन नंबर 3। सो बाय 1, 2 एंड 3 ये AB इक्वल टू आ गई BC के, इक्वल टू आ गई CD के, इक्वल टू आ गई DA के। सो ABCD आपकी कैसी शेप बन गई, ये आपकी एक रोम्बस की शेप बन गई। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।